तो बहनों मित्रों, इस बार ट्रंप सरकार, वो अमेरिका तो यहीं दिल्ली के करीब में ही है, तो अमेरिका में नहीं मतलब अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी वो तो यहां तय करेंगे हम, और हम फिलिस्तीन की बात भी नहीं कर सकते। यहां तय किया था। ये क्या बोल रहे हैं भैया? अहमदाबाद में नारे कौन लगवा रहा था? ह्यूस्टन में हुआ अरे भाई, अहमदाबाद में नारे कौन लगवा रहा था? 100 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके वहां पर ट्रंप अपने फूफा को बुला के, आज एक मिनट रुकिए ना, अंसार जी रुकिए ना, अंसार जी रुकिए ना जरा। जी जनाब, जी जनाब। साउंड, टेक 7, एक्शन। जो बसंत का रंग था, जो भगवा था, जिसको पृथ्वीराज चौहान सनातन कह रहे हैं, जिसको सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद कहा, उस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को कांग्रेस ने गढ़ा, कांग्रेस की सरकार ने गढ़ा, और आज वो थ्योरी औंधे मुंह आके गिर गई। क्या आपको लगता है कि हिंदू आतंकवादी है आलोक शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जिस होम सेक्रेटरी ने कहा कि हिंदू आतंकवाद है, वो इनके यहाँ 5 साल तक मंत्री रहे कि नहीं रहे पूरा देश जानता है जी। झंडे से बड़ा प्यार है आज इनको, तिरंगे से बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रही। 52 साल तक आरएसएस ने अपने यहाँ झंडा नहीं फहराया। 3 रंग नहीं होने चाहिए, इसमें 2 ही रंग होने चाहिए। ये आरएसएस की उस समय की विचारधारा थी, लेकिन आज का विषय वो नहीं, क्योंकि ये तो डेविएट करेंगे विषय को, इधर से उधर ले जाएंगे। आज बीजेपी को, एनआईए को और अमित शाह को, तीनों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए कि अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 11 साल आपको क्यों लगे आपकी सरकार को आए हुए, और अगर वो गुनहगार थे तो सबूत क्यों नहीं दिए गए? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 सेंटेंस हैं, ठोस सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है एनआईए को। एविडेंस इज रिडल्ड विद इनकंसिस्टेंसीज। इनकंसिस्टेंसी है, कभी कोई एविडेंस दिया गया, कभी हट गया, कभी नहीं आया। प्रोसिक्यूशन हैज नॉट गैदर्ड एनफ एविडेंसेस, नॉट गैदर्ड कि एनआईए ने, जांच एजेंसी ने इकट्ठे नहीं किए सबूत। अब ये सारी डिबेट को लाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान पे। दुर्भाग्य यह है कि 6 लोग मरे और 100 से ज्यादा घायल हुए। उनका गुनहगार कौन था ये कोई नहीं बताएगा। ये पूरी की पूरी जो कहानी है, 2008 में ब्लास्ट होता है, 9 में एटीएस चार्जशीट फाइल करती है, 9 में ही विशेष अदालत उसको मकोका से मुक्त करती है, लेकिन 2010 में हाईकोर्ट मकोका वापस लगाता है। क्या वो हाईकोर्ट भी कांग्रेस चला रही थी? ठीक है, एक मिनट रुकिए ना भाई, रुकिए। आप इतना जल्दी क्यों भाग रहे हैं? आप 1.5 मिनट हुआ, रुकिए ना, आप 30 सेकंड लीजिए। नहीं रुकिए, आप जरा रुकिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा ये आपकी शांति से। 2016 में चार्जशीट फाइल होती है, यही एनआईए फाइल करती है। 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, अविनाश रसल और सान्याल। आप लोगों को सबको नाम भी याद नहीं होंगे। अब उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है और उनको बिना बताए चार्जशीट फाइल की जाती है। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई थी। तो आज आप भी सुनिए भाई, आप उसी थ्योरी में 2 मिनट हो गए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आप आज भी भी सवाल पूछ रहा हूं, 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। आज आप उस थ्योरी के साथ खड़े हैं कि आज भी हिंदू आतंकवाद है, भगवा टेररिज्म है? आप उस थ्योरी के साथ हैं? पहला सेंटेंस बोला अमीश जी, शायद आपने सुना नहीं। जी, मैं आपसे आप पूछ रहा हूं। कल स्पेशल कोर्ट ने भी बोला कि टेररिज्म का कोई किसी भी रूप में धर्म नहीं होता। तो कांग्रेस ने तब क्यों बोला था? कांग्रेस ने नहीं बोला था, एक व्यक्ति ने बोला। सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना, चिदम्बरम ने क्या? जनरल सेक्रेटरी थी पार्टी के। चिदम्बरम पार्टी ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, वित्त मंत्री ने बोला। यार आप यही तो प्रॉब्लम है ना, फिर मैं कुछ और कहूंगा फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए। इतना गंभीर विषय है, आप उसको हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। मैं तो चिदम्बरम और शिंदे पे। अरे भाई, चिदम्बरम ने अगर हिंदू आतंकवाद शब्द कहा हो तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अगर किसी भी रूप में उसने हिंदू आतंकवाद कहा हो चिदम्बरम ने, मैं भी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। शिंदे ने बोला इमोशनल, डैम इट। तो अभी आपने चिदम्बरम का नाम लिया। शिंदे होम मिनिस्टर थे। अभी मैं बताता, अरे मैं उत्तर तो देने दे भाई, शिंदे का। बोलिए। शिंदे का भी उत्तर देने दे। आपको 2.5 मिनट। चिदम्बरम ने कहा कट्टरपंथी किसी भी धर्म का हो सकता है। अब गोडसे हिंदू नहीं था क्या? स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था कि नहीं गोडसे? ध्रुव सक्सेना क्या है? ये नक्सली क्या है? उल्फा में तमाम हिंदू थे, वो क्या है? बेकार की बात हिंदू मुसलमान मत कीजिए। बताइए ना, कांग्रेस ने कब? नहीं, बेकार की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस ने बोली, कांग्रेस ने इस्लामिक टेररिज्म कब बोला? मुझे तारीख बताइए, समय बताइए और नेता का नाम बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, 2018 में आरोप पत्र तय हुए, एनआईए ने पूरा केस कमजोर करके कोर्ट में रख दिया। अपनी ही कोर्ट, खुद ही जांच करनी है, खुद ही लोगों की जांच करनी है, उन्हीं के लोग हैं। और ऐसे तो नहीं होता है। 18 के बाद
बहस पूरी हो गई 2023 में, लेकिन 2 साल तक डेट नहीं लगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट जी 2023 तक डेट नहीं लगी, अप्रैल 2025 में अचानक डेट लगती है। सर, अब 4 उसके मिनट 30 बाद सेकंड हो गए अंतिम सर। बहुत बोल रही है एक भाई, अंतिम आप लोग सेंटेंस। थोड़ा तो देखिए। अरे भाई एक अंतिम सेंटेंस। हाँ, 10 सेकंड। अप्रैल 2025 में ये रिजर्व रख लिया जाता है कि डिसीजन जो है अब रिजर्व है, जी। फैसला। अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, अगले दिन डिसीजन आ जाता है। ओके ओके ओके, आप 1 मिनट में अपनी बात को 2009 में समापन पहली करिए। चार्जशीट फाइल होती है, एटीएस करती है, जिसको हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है। 6 साल क्यों नहीं हुई? 2008 में ब्लास्ट हुआ और 2009 में चार्जशीट फाइल हो गई, 6 साल लग गए क्या? रिजेक्ट हो गई ना वो तो। रिजेक्ट हो गई थी अरे ना, भाई हाई 2014 कोर्ट तक क्यों नहीं हुई? प्रभु फिर? सुन तो लो हाँ, यार। बोली 2010 में वही हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है उस चार्जशीट को 2010 के अंदर, और मकोका वापस लगाता है। कहां से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग भाई? 6 साल 11 साल अब लगे, क्योंकि उनको बचाना था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वापस आता हूं। आपको लगता है वो अभी एक भी बात आप आरोपी मान है? रहे हैं आतंकवादी थे। देखिए अभी आप मान रहे हैं वो आतंकवादी थे? जब आप कह रहे हैं बचाना एक था, सेकंड, भाई, बता रहे नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप मानते हैं आतंकवादी बिल्कुल। थे वो अभी भी? हाई कोर्ट जब एक्सेप्ट कर रहा है चार्जशीट को, तो मैं कौन हूं उस पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला? अब तो ठीक डिसीजन है। आ गया। एक मिनट रुकिए ना, डिसीजन तो लोअर कोर्ट का, कांग्रेस अमित शाह आज जी भी की कोर्ट मानती का है आया कि है। हिंदू अभी तो आतंकवाद हाई है। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या बचा बोल हुआ रहे है, हैं रुकिए अमित शाह जरा। जी की कोर्ट का आया? अरे भाई देखिए रुकिए ना। क्या वर्ड बोल रहे हैं, मैं सभी फिर वर्ड कह याद रहा हूं, रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, एनआईए ने पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन काम किया है और सबूत पेश नहीं किए। बताता हूं कौन कौन से। अच्छा आलोक, मेरा अरे मेरा भाई, सुन मेरा एक तो लो। हम्बल सवाल है, हाथ जोड़ के मेरा सवाल मैं है। 2-3 बिल्कुल, मैं आप मानते हैं अभी भी हिंदू आतंकवाद अच्छा, भगवा आतंकवाद है, इसका फिर वही, मतलब जब मैंने आप पहला 2025 में भी मान रहे हैं? देखिए आपकी थ्योरी नहीं चलने नहीं, दूंगा। मैं तो पहला थ्योरी नहीं, सेंटेंस सवाल मैंने पूछ रहा बोल हूं दिया, आपसे। आतंकवाद का कोई आपके आगे धर्म नहीं किसकी होता थ्योरी है। चली है जी? आप सुनिए आप ना तो भाई। खुद तिलकधारी देखिए, हैं। अब मैं फिर कहूंगा क्या हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, फलाना आतंकवाद, पर इस थ्योरी कांग्रेस ने बोला ना। मैं विश्वास करता हूं ना। अगर कांग्रेस में किसी ने बोला गलत बोला, कांग्रेस ने उसको क्या कार्रवाई करी? डिनाई किया उसको। अरे उन वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पहली चीज, हेमंत करकरे का लैपटॉप कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। जो मकोका कोर्ट में एक सीडी दी गई थी जिसमें सारे सबूत थे, वो सीडी जब एनआईए कोर्ट में आती है तो उसके 2 टुकड़े मिलते हैं। जी रोहिणी सान्याल मीडिया में आके कहती है कि सरकार मेरे ऊपर दबाव बना रही है कि गो सॉफ्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये उनका ऑन मीडिया रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। उसके बाद एक एनआईए के सुभाष जी का भी नाम आया था, कोई नहीं बताएगा, मीडिया वाले कभी नहीं बताएंगे आपको। वहां पर ब्लास्ट में 6 लोग मरे, आलोक जी, अब लेकिन नाइंसाफी हो उसके रही है बाकी मेहमानों के साथ। उसके बाद 30 गवाहों की मृत्यु हुई। विवेक जी, ये जो आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पूरा षड्यंत्र हुआ जी। इसमें कांग्रेस का हाथ जो था वो था, लेकिन ब्रेन चाइल्ड आपका था। लेफ्ट चाहता था हिंदू आतंकवाद, और आप आज भी मानते हैं हिंदू आतंकवाद है? हाँ या ना? नहीं बिल्कुल। हाँ या ना? अगर मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद है तो किसी भी धर्म का आतंकवाद हो सकता है। हिंदू आतंकवाद है? आपको प्रॉब्लम है? हिंदू आतंकवाद है। एक व्यक्ति जिसका नाम था वेलू पिल्लई, उसकी धर्म पत्नी का नाम था पार्वती और बेटे का नाम था प्रभाकरन, जो प्रभाकरन एलटीटी वाला, और उसने मारा मेरे हिंदू प्रधानमंत्री को। आतंकवाद है? तो किसी भी धर्म का व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है। ये कोई कॉपीराइट तो है नहीं। कॉपीराइट नहीं, आप हिंदू तो copyright आतंकवाद है करते कि हैं नहीं है? ना। आप नहीं एक हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? नहीं गोडसे आतंकवादी था, उस गोडसे की बात हो रही है अभी? और ये साध्वी प्रज्ञा जिसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए गोडसे को एंडोर्स किया। गांधी के नहीं असैसिनेशन कहा, को प्रोसीडिंग ऑफ हाउस में दिखाइए डोंट से कहीं। दैट। नहीं, और झूठ है। उसके बाद भी इनको हटाया नहीं गया। संसद की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे रहती है, दिखाइए कहीं, चैलेंज करके कहता हूं। बिल्कुल, आप नहीं, ये ढूंढिए इस चीज को। झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री पहली खुद बार उस बोल विषय में नाराज थे। ये मत बोलिए, आप सब जानते हैं, जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन माफ नहीं कर पाए उनको कभी। गुस्सा नहीं, हिंदू आतंकवाद की जो सेफरन टेररिज्म, जो राइट विंग टेररिज्म था, जिसको आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप सुशील कुमार शिंदे ने बोला, वो ब्रेन चाइल्ड आप लोगों का था। कांग्रेस तो सिर्फ कर रही थी, वो करवाया brain child आपने नहीं था। था। आपकी सरकार थी भाई। नहीं, एक इसकी 30 सेकंड। जिसमें ब्रेन नहीं उसका अच्छा, ब्रेन वो चाइल्ड ठीक क्या है, वो होता है? आपकी ओके। इच्छा है। देखिए, इसकी शुरुआत गोडसे जी कर चुके थे। गोडसे किस विचारधारा के थे, क्या चाहते थे, गांधी को क्यों मारा, आरएसएस को तीन बार क्यों प्रतिबंधित किया। गोडसे की बात हो गई। किस हिंदू मैं राष्ट्र आपसे की क्लियर बात कट पूछ रहा हूं। हाँ। जो उस समय सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम, वृंदा कारत, प्रकाश कारत ने बोला, जी। वो सही था? मैं वृंदा करात की बात को एंडोर्स करता हूं। अगर और उन्होंने सुशील कुमार शिंदे की बात नहीं, को? सुशील कुमार शिंदे ने सिर्फ यही कहा, अगर इस्लामिक टेररिज्म की आप रोज बात करते हैं, उसे और नहीं अगर- बोला ये। नहीं आप बोल रहे हैं, उन्होंने हिंदू आतंकवाद बोला। नहीं, बिल्कुल, व्हाई नॉट। अगर गोडसे है तो है ना। ओके ओके ओके, अब मैं इमोशनल डैम इट। आलोक शर्मा
एक सेकंड आलोक शर्मा अभी तक था आप और लेफ्ट जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी उसमें माफी मांगेंगे, लेकिन अब सनातन आतंकवाद है, ये सब सनातनी है, ये आतंकवादी है क्या? एजेंडा है ना। बोलिए, ये पृथ्वीराज चौहान का बयान है। पूरे शो में हिंदू मुसलमान की बात होगी और कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगी भाई वो 6 लोग जो मरे उसका एक्यूज कौन था, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। एक मिनट रुक जाओ ना भाई, आपके बीच में ट्रेन ब्लास्ट यार आप रुक जाओ ना भाई जरा। दोनों साथ ही साथ आए जज में। फिलिस्तीन कहां है, वो कहां है? फिलिस्तीन तो अरे आपके रुक ले भाई। सीडब्ल्यूसी के अरे रिजोल्यूशन सुन तो- में है, अरे कांग्रेस सुन- के रिजोल्यूशन में अच्छा, है, विवेक शांति, राहुल सोनिया के ट्वीट में है। भाइयों बहनों मित्रों, इस बार ट्रंप सरकार, वो अमेरिका तो यहीं दिल्ली के करीब में ही है, तो अमेरिका में नहीं मतलब अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी वो तो यहां तय करेंगे हम, और हम फिलिस्तीन की बात भी नहीं कर सकते। यहां कोई तय भी। किया था, ये क्या बोल रहे हैं भैया? अहमदाबाद ह्यूस्टन में अहमदाबाद में नारे कौन लगवा रहा था? ह्यूस्टन में हुआ अरे भाई था। अहमदाबाद और में वो नारे भी कौन लगवा रहा था? 100 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके वहां पर ट्रंप अपने फूफा को बुला के, आज एक मिनट रुकिए ना अंसार जी, रुकिए ना अंसार जी, रुकिए ना जरा। जी जनाब, जी जनाब। पूजा भी हो रही थी। नमाज तो आप भी पढ़ते अरे थे भाई ट्रंप सुनिए के ना लिए। भाई, नमाज तो आपने भी पढ़ी थी ट्रंप अरे के भाई लिए। सुनिए ना, उनका पढ़ी थी आपने? उनका ओके, अधिकार है जवाब- नमाज पढ़ना, अंसार रजा एक शांति, उनका अधिकार है नमाज पढ़े पढ़ना। पढ़े। बात यह है कि आज का जो विषय है वो ये है कि न्याय की नृशंस हत्या हुई है। एनआईए ने कोई सबूत नहीं रखा, असली विषय ये है, लेकिन उसको पूरा डाइवर्ट करेंगे। पृथ्वीराज चौहान एक की मिनट सुनिए ना ये भाई पर जरा। पृथ्वीराज चौहान पे कुछ मुझे तो बोलेंगे पता है आप। आपका एजेंडा वहीं पर है। मेरा एजेंडा नहीं, अरे आपके सुन नेता ले, ने मैं बोला। केस की बात आपका कर रहा नेता हूं। क्या बीजेपी के एजेंडा मैं को फिर फॉलो कह कर रहा रहा हूं, है? केस की बात बोलिए, कर रहा हूं बोलिए। मैं। पृथ्वीराज चौहान की बात जिस पे। केस के अंदर 23 गवाह हॉस्टाइल हो गए हों और 30 गवाहों की मौत हो गई हो, उसको आप यहां डिफेंड करने के लिए खड़े हुए। 30 मौतें हुई हैं, आरएसएस के एक प्रचारक की मौत हुई क्योंकि उसके पास सबूत थे। अरे ये इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। आलोक जी से मेरा सवाल है। आलोक जी, आप बार बार ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बिना कोई काम नहीं हो सकता बीजेपी का, तो हिंदू मुस्लिम तो सन 1947 के बाद ही हो गई थी। ये बंटवारा जो हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था या कोई और विषय पे हुआ था, ये मैं पूछना चाहता हूं। ओके ओके, वो कह रहे हैं कि डिवाइड तो देश 1947 में ही हो गया था। नेहरू जी ने हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को सबसे पहले सावरकर ने 1937 में 2 नेशन थ्योरी दे दी थी कि नहीं दे दी? आप लोगों को पता ही नहीं है इस बात का। फिर ये कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे। दोनों ने दी, दोनों कट्टरपंथियों ने दी। सावरकर का कभी परिवार नहीं जाएगा कोर्ट में। लेकिन दुर्भाग्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सावरकर का नाम लेके जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, एक आदमी है ना कोर्ट में भैया। अटल बिहारी वाजपेयी ने, बीमारी एक कहां मिनट से बताइए ना मुझे भाई, बीमारी अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का बीमारी है समर्थन भाई। किया था, आलोक गलत जी, किया था। देखिए, ये बाकी भी लगातार बोलने बोलने का की टाइम बीमारी है। होती अवस्थी है। जी को बोलने दीजिए ना, आप सबसे ज्यादा बोले। सोनिया गांधी ने लगातार फिलिस्तीन पे बात बोलने कर की ली तो बीमारी। गलत है। अटल ऐसा बिहारी है, वाजपेयी कह रहे हैं अमीर उनका हिस्सा मिलना अच्छा, चाहिए। ठीक है आलोक जी। फिलिस्तीन का किया पार्टी में हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।